लेजेंड है आज हमारे साथ, मगर सबसे पहले ऑडियंस हो गया बस। खातिन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, जियो की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। दुनिया भर में अपने गानों का जादू जगाया। ना सिर्फ ये कि एक बेहतरीन सिंगर है, एक रिफॉर्मर है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो उन चंद शख्सियात में आपका शुमार होता है जिन्होंने पाकिस्तान में आम लोगों के लिए विजिबल चेंज पैदा किया। आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूं लेजेंडरी सिंगर शहजाद रोज़। हो गया बेटा, बस काम करने दो। वो क्राउड सर्फिंग होती है ना, वो। शहजाद भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू सो मच। आप आए। शो की रिवायत है, जो भी आता है गेस्ट शेर सुनाता है। इनको शेर सुनाई। ये हमाद गज़नवी साहब का है, और अभी जो इजराइल अमेरिका पूरी दुनिया में जो जुल्म कर रहा है गाज़ा के बाद ईरान पर, आई थिंक वो हर दफ़ा ये कहते हैं वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं और वो बचा रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में भी मसले मसाइल हैं और हमसे भी रिलेट करेगा सबसे। बिल्कुल। वो है कि हमको मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, अपने सिवा किसी से अदावत तो है नहीं, है जबर इख्तियार तेरा चार सू, मगर इस शहर दिल पे तेरी हुकूमत तो है नहीं। वाह। अब रिंद क्या करेंगे खुमार और सरूर में, अब रिंद क्या करेंगे खुमार और सरूर में, मस्ती में हाओ हू की इजाजत तो है नहीं। वाह वाह, मस्ती में हाओ हू। शहजाद भाई, मैं इस टिकटॉक जनरेशन को बताना चाहता हूं कि भाई 2000s में म्यूजिक इंडस्ट्री पे राज किया, बचपन से ही म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। यह नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में नाम कमाया, बल्कि बॉर्डर के पार भी गाने गए, इंटरनेशनली नेशनली बेशुमार कॉन्सर्ट्स किए। एक बार आतिफ असलम के लिए तालियां हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सही कह रहे हैं, गेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाहिद शो है पाकिस्तान में जो होस्ट के लिए देखा जाता है, और वो है आज शाहज़ेब खानज़ादा का शो। तैयारी करके आए आप? अच्छा, आज अगर मैं तैयारी करके आता तो मैं पहले बोलता, लेकिन अभी जनरली मैं गाड़ी में आ रहा था तो जो ड्राइवर चला रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं ताबिश के शो पे जा रहा हूँ। वो इतने एक्साइटेड हुए, उन्होंने कहा यार किसी सूरत में आपने प्लीज़, मेरी फैमिली के 6 लोग हैं, प्लीज़ ताबिश हाशमी के थ्रू फाद मुस्तफ़ा का टिकट दिलवा दीजिएगा। सच्ची बात है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। शुरू करें? तो शहजाद भाई, ऐसा है कि बचपन में आपकी हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, माशाल्लाह शरारती थे आप। इतने शरारती थे कि आपकी कुछ चीज़ें कट भी गई, छोटी हो गई। उंगलियां आपकी कट के छोटी हो गई। कौन सी उंगली आपकी कट के छोटी हो गई? शहजाद भाई, तो आप बाथरूम जाने का इशारा कहते होंगे, लोग सीरियस नहीं लेते होंगे। आप कहते होंगे ये, वो कहते होंगे बस ये। मैं लानत देता हूं तो भी सीरियस नहीं लेते। जूता भी आप 9.5 नंबर का ही पहन पाते हो। ऐसे ही है। सिर्फ एक फायदा है कि हैंडीकैप पार्किंग पे पार्क कर सकता हूँ मैं, इस वजह से अमेरिका में खास। और हुआ ये था कि 5 साल का मैं था और मेरी बहन की बर्थडे थी। ठीक। और मैं एक जाली पे चढ़ा हुआ था। दुख वाला वाकया, आपको इतना मैं वो करना नहीं चाह रहा। ईद वाले दिन दुखी। अब अरसा हो गया, अब तो आप इसके आदी हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, हम लोग भी शोर मचा लेंगे। तो मैं चढ़ा हुआ था और गुब्बारे लगे हुए थे, तो मैंने उसको मेरे पास एक पिन थी तो मैं फोड़ रहा था गुब्बारे। तो मैं लेफ्ट से कर रहा था, मे बी आई वाज अ लेफ्टी बिफोर, आई डोंट नो। सो मैं फोड़ रहा था, किसी और को चढ़ना था, उसे दरवाज़ा बंद किया तो मेरी उंगली फंस गई थी, अभी कटी नहीं थी। तो मैं फोड़ रहा था, किसी ने मुझे खींचा नीचे तो मेरी उंगली फंसी हुई थी, तो मैं गिरा इधर और उंगली उधर गिरी। तो ये हुआ। लेकिन जिस लड़की ने ये किया था उसका नाम नौरीन था। अब वो अमेरिका में डॉक्टर बन गई है। तो जब मैं उससे मिला अमेरिका में कॉन्सर्ट के बाद, मुलाकात हो गई, और भी हमारे पुराने जानने वाले थे,
तो मैंने कहा यार तुम्हारी वजह से उंगली, और शी वाज सो एक्साइटेड, कह रही यार तुम वो स्टार बन गए हो, मुझे इतनी खुशी हो रही है ये वो। अच्छा मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी उंगली कटी थी, सुन तो लो। एंड में मैंने उसको कन्विंस करके कहा सुनो तो सही, तुम्हारी वजह से उंगली कटी थी मेरी। कहती क्या हो गया, अल्लाह जो करता है बेहतरी करता है, अब जो हो गया आगे बढ़ो। मैंने कहा इसमें क्या बेहतरी थी वैसे? शहजाद भाई ऑडियंस में चलेंगे, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कोई एक चीज या सब्जेक्ट मस्ट हो तो क्या होना चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्या चीज मस्ट है जो होनी चाहिए और शायद है नहीं अभी? आई थिंक मैं दो ही बातें करता हूँ स्कूल के अंदर, सब्जेक्ट वगैरह को हटा के दो चीज़ें होनी चाहिए, लुक अप एंड लुक इनसाइड। लुक अप का मतलब होता है सारा साइंस, सारी दुनिया, जितनी भी चांद सितारे वो सारी साइंस आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है। लुक इनसाइड होता है जब आप अपने आप को देखते हैं, आर्ट, हिस्ट्री, फिलोसफी सब कुछ अंदर। तो ऊपर और नीचे देखने, इसमें सब्जेक्ट का कोई खास मेरी नज़र में वो नहीं होता, बट लेकिन देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? रुबीना। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं? जी। ये बताइए मैडम कि आप अगर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में कोई एक चीज़ ऐड करना चाहेंगी तो वो क्या होगी? हमारे जो मेल हजरात हैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े मतलब भाई जो हैं, उनको एक ज़ीरो पीरियड होना चाहिए। बेशक सब्जेक्ट ना रखें आप, बट एक ज़ीरो पीरियड रखें जिसमें उनको बताया जाए औरत का एहतराम। कि बाहर वो निकलते हैं तो वो उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम दूसरी माँओं बहनों को किस निगाह से देखें और कितना उनका उसी लेवल पे उनका एहतराम करें जितना अपने घर में अपनी माँ बहन का करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। आपकी मैडम आपके हैं बच्चे हैं आपके? जी जी माशाल्लाह है। अपने बेटे हैं उनमें से? जी एक बेटा है एक बेटी है, बट मैंने अपने बेटे को माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने इतनी अच्छी परवरिश की है कि मैंने उसको बताया बेटे जब बाहर निकलो किसी की माँ बहन बेटी को उसी निगाह से देखना, ये सोच के कि मेरे घर में भी है। बहुत सही बात। वैसे मैडम मैंने कभी किसी माँ को ये कहते नहीं सुना कि बेटा बाहर जाके ना ताड़ना। अभी माएँ तो अच्छा ही सिखाती। ऐसी बात नहीं, बहुत सी बातें हैं। लाइक जैसे मैंने उसको बोला किसी बुजुर्ग को देखो, उसको सड़क क्रॉस कराए, बेशक लेट हो जाना, ना भी जाना हो सड़क सीख दो, अपनी इज्जत से मतलब बात करो उससे। बुजुर्ग कह भी रहा ना भाई नहीं जाना, भाई नहीं जाना। सर मेरी बात सुने, माएँ तो सब अच्छी तरबियत देती हैं, बच्चे बाहर निकल के जिस सोसाइटी में बैठते हैं उनकी सोसाइटी खराब करती है उनको। माँ कोई भी गलत तरबियत नहीं अपने बच्चों को देती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं अग्री करता हूँ मैडम। साथ में ठीक कह रही हैं आप, प्लीज कहिए ना ठीक कह रही हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें हमारी जितना भी निसाब और किताबें हैं ना, उसमें सफाई नफ्स, ईमान से लेकर सब कुछ और कुछ नहीं हो रहा। देखिए सिर्फ पढ़ाने से अगर चीज़ें बच्चे समझ जाते होते तो आज हमारे यहाँ जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं तो मुल्क एक फ़र्क जगह होती है। आज बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, जो घर में देखते हैं, जो बाहर देखते हैं, जो सोसाइटी में देखते हैं, जो स्कूल में देखते हैं। हमारे घर में बाहर बुरी तरह देखना तो अलग बात है, माँ बाप ही अपने बच्चों को जानवरों की तरह मारते हैं। सही बात। जब वो स्कूल जाते हैं तो टीचर मारता है, फिर जब वो सोसाइटी में जाते हैं तो एसएचओ मारता है, तो हर जगह उसकी पिटाई हो रही होती है। तो वो तो समझता है ऐसे ही है बस माशरा, आप उसको स्कूल में जितना अच्छा पढ़ा लें। तो असल में सोसाइटी को चेंज करने के लिए हमें साथ साथ स्कूल का एनवायरनमेंट भी चेंज करना चाहिए। सोसाइटी को जितना बेहतर कर सकें, एटलीस्ट स्कूल का एनवायरनमेंट बेहतर करें हम। ठीक बात। मैडम रुबीना कोई सवाल है आपका? बात तो काफी लंबी हो गई हमारी। सर मेरा सवाल शहजाद रॉय साहब से है। टोन चेंज हो गई, टोन चेंज हो गई। कि मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, इनको ऐसे कैसा ही देख रहे हैं। अच्छा आप इनको देख रही हैं? जी बिल्कुल देख। ये ना देखें। सर ये बहुत बड़े उम्र चोर है। अच्छा ये सवाल है आप? हाँ जी। ये तो इल्जाम है, इल्जाम है। सर इल्जाम समझ लें फिर, अगर इल्जाम समझ रहे हैं तो। मैडम के मुताबिक शहजाद भाई आप माशाल्लाह से, मैं भी काफी अरसे से देख रहा हूँ आपको, तो मतलब मैं बड़ा था उस वक्त भी, ठीक है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप वीडियो बनाते हैं तो सब यंग ही होती हैं ख़वातीन वगैरह उसमें। तो ये दिखाओ ज़रा, इसमें कुछ है हमारे पास पैकेज बना। ये देखें आप, सजल भी हैं, तुम हो तो खूबसूरत कपल, ये भी माया खान भी, माया अली है, माया अली सॉरी, आयजा खान है, ये सब। ये मैडम दरअसल पूछना चाह रही थी, कौन है? ईमान अली तो सर भाई क्या है? AI अच्छा साद भाई, ये काफी लोग सवाल करते हैं कि भाई आपको कुछ लोग वैम्पायर भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आपने कोई तपस्या की है, पहाड़ों पे रहे,
और मर्दों के महानूर बलोच भी कहा जाता है आपको। तो उनको भी मैंने ये कहा था जब महानूर बलोच आई थी कि आप भी शहजाद रॉय की तरह एजलेस। तो ये कुछ आप कुछ करते हैं इसके लिए, तपस्या क्या है ये? देखिए 60 साल की उम्र में जिस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है जादू है 60। वो कहते हैं कंटेजियस होता है ये। हाँ। तो मैं आपसे नहीं, मुझे लगता है कि मेरी उम्र में ज़्यादातर लोग आजकल, मैंने अपने से ज़्यादा फिट लोगों को देखा और हमारी इंडस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फिट और ज़्यादा मुझसे बड़े भी हैं, बट लेकिन fit दे आर है। प्रीटी फिट, मुझसे ज़्यादा फिट हैं। ये अब क्या इवॉल्व हो गया इंसान? ऐसा भी है ना कि हमारे ज़माने में मैंने देखा, अब जैसे क्रिकेट टीम, आप 1975 की क्रिकेट टीम देखें अगर उनकी फुटेज, तो ऐसा लगता है यार ये 30-30 साल के आदमी, ऐसा लगता है खालू खेल रहे हैं, फुप्पा खेल रहे हैं, बड़े बड़े ना, मूछे भी हैं, गंजे भी हैं। फिर आपके 30 साल के तो बच्चे लगते हैं बिल्कुल आजकल के बच्चे। तो हम क्या ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर रही है? आई थिंक जिम जाना, रनिंग करना, मैं बिकॉज बड़ा शौक रहा है मुझे रनिंग का, तो मैं शुरू से रनिंग बहुत करता हूँ, बाकी जिम करूँ ना करूँ। सो मैंने देखा कि ये कल्चर बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ टाइम में, मैंने देखा है कि हर एक को जिम जाने का शौक पड़ गया हुआ है। मेरा एक दोस्त है, वो असल में तो वैसे चश्मे नहीं पहनता कभी भी, जिम जाके चश्मे पहने हुए होते हैं उसने। सो इंसेंटिव भी बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया जिम जाने के वो एजुकेशन जिम जब से आए। जी जी जी। तो इतना ये कल्चर चेंज हुआ है जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत फिट हैं लोग। अच्छा, और ये क्योंकि वो भी बढ़ गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब लॉन्जेविटी और उस पर बहुत बात हो रही है। जी जी। एवरेज एज बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से अब 30 साल का आदमी 20 साल का लगने लगा। ऐसे ही है। अच्छी बात है। और मैं मजाक में कहता हूँ कभी कभी जब लोग मुझे ये कहते हैं, मैंने बहुत दफ़ा कहा भी है, कि जब वो कहते हैं आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी, तो मैं कहता हूँ मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। अब अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा मैं भी मैट्रिक में था जब मेरा पहला गाना आया था। मैडम आप कब थी जब उसके बाद हर गाने में आपकी मॉडल चेंज हो जाती है, मतलब वो नई से नई न्यू जनरेशन की भी आप मॉडल्स ले रहे हैं, बट आपकी उम्र उतनी की उतनी वो है। कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट बट चेंज, तो चेंज होते रहना चाहिए। मैडम बहुत अच्छा लगा। माइक किसी और को भी देंगी? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीरा करीम। क्या करती है नवीरा? मैं बीएस कर रही हूँ सोशियोलॉजी में। बहुत अच्छा कर रही हो भाई तुम। ये बताओ कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चीज ऐड करोगी तुम? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम हुंजा। अरे वाह। तो इसलिए जो है मैं वहाँ पे देखती हूँ मोस्टली हमारे पंजाब से जो सिस्टर्स या ब्रदर्स जो भी आते वहाँ पे स्पेशली ट्रैकिंग करने के लिए या फिर कोई भी मिशन वो सबमिट जैसे K2 वगैरह सबमिट करने के लिए आते, तो उनको सबसे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वही बात डाइट की वजह से। तो मुझे लगता है कि एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को भी ऐड करना चाहिए। वैसे अभी मोस्टली कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग या रनिंग जैसे सर ने कहा है, तो इन चीज़ों पे ना प्रैक्टिकली काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ उनको पढ़ाना चाहिए, रटवाना चाहिए, बुक रॉट करवाना चाहिए कि बस ये है। आई गेस प्रैक्टिकली जो है उनको करके दिखाना चाहिए और उनको भी प्रैक्टिकली करना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे आके ये ना कहे कि यहाँ ये सही नहीं वो सही नहीं है, बल्कि खुद फिट रह के। जो कराची में रहने वाले हैं वो तो बेटर नेचुरली सीख जाते हैं, रोडों पे चलते हैं, ट्रैकिंग हो जाती है। नहीं, उस लेवल पे नहीं सीखते जिस लेवल पे हम जीबी वाले। ये भी बात आप ठीक है जी। ये शहजाद भाई अच्छा पॉइंट ऐड किया है इसने कि ट्रैकिंग, हाइकिंग, आउटडोर एक्टिविटीज इस तरह की ये तो शौक पैदा करने वाली चीजें। देखिए स्कूल होती है ऐसी जगह है जहाँ पर हमें लगता है सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। असल में वहाँ पर बच्चों को आप जितनी भी लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, जो भी लाइफ स्किल्स हैं, आप छोटी उम्र में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जो उस बच्चे का टैलेंट होता है, एक स्कूल के अंदर चेस, आर्ट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पोट्री, ये सब कुछ हो रहा हो, और जो उसका टैलेंट होता है फिर वो पिक करना शुरू करता है उसको। और जब वो पिक करता है तो उसकी लाइफ में अगर वो इतने अर्ली अपना टैलेंट ढूंढ ले, जैसे ताबिश ने अपना इतने जल्दी टैलेंट ढूंढा और आज इतना सक्सेसफुल है फहद मुस्तफ़ा के बाद, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्कूल की जो बच्ची है वो चेस चैम्पियन है नेशनल, गवर्नमेंट स्कूल की। आप जो बाकी अब साइंस और मैथ की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हमारी फातिमा जना की बच्ची पूरे सिंध में जीत गई। उसके अलावा म्यूज़िक में आप देखें, फुटबॉल में देखें, हर जगह आपको हमारे ज़िंदगी ट्रस्ट के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, बिकॉज हम ये मॉडल ही पूरे पाकिस्तान को ये दे रहे हैं कि तमाम सरकारी स्कूलों में हर तरह की लर्निंग मॉड्यूल्स होने चाहिए। सिर्फ स्कूल एक ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर सिर्फ आप पढ़ा रहे हो। सही बात भाई। कोई सवाल भी है आपका नवीरा? जी एग्जैक्टली, क्योंकि सर सोशल एक्टिविस्ट है, तो उनको जो है पॉलिटिशियन से उनका काफ़ी वास्ता पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने काम निकलवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। तो बस मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करते या पॉलिटिशियन की तरफ से आते? देखिए, जो मैं काम कर रहा हूँ वो वाकई पॉलिटिक्स है।
Yes. क्योंकि ये चैरिटेबल काम नहीं है। ऑब्वियसली मैं अपनी जेब से पैसे लगाता हूँ, अपने जो कॉन्सर्ट्स करता हूँ उससे लगाते हैं, लोग डोनेट करते हैं और ये सारा वॉलंटरली हम करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स ही है। आज इस मुल्क के अंदर हमने मेजर पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट किया है एजुकेशन की, और ये पॉलिटिक्स के हाँ, मैं वो पॉलिटिक्स नहीं करता जिसमें वोट पड़ते हैं, आपको किसी लीडर को फॉलो करना पड़ता है। और मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे लीडर्स इस मुल्क में गुजरे हैं, अच्छी बुरी आदत उनमें थी हमेशा। बट जब आप एक लीडर को चुन लेते हो, पार्टी को चुन लेते हैं, फिर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, और जब आप उसकी बुराई करना शुरू करते हैं वहाँ लड़ाई शुरू होती है। हाँ। तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं क्रिटिसाइज़ ना कर सकूं किसी भी पार्टी को, तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स नहीं की। बट जो मैं कर रहा हूँ वो पॉलिटिक्स ही है। अपनी कोई पार्टी बना ले ताकि आपको क्रिटिसाइज ना करना पड़े। बहुत मुश्किल है पार्टी बनाना एडमिनिस्ट्रेटिवली या हर तरह से, बिकॉज पार्टी बनाना एक फुल टाइम जॉब है, ना उसमें फैमिली हो सकती है, ना उसमें कोई। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म है, तो इसमें मुझे पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, हमारी साइंटिफिक इंटरवेंशन को पॉलिटिकल इंटरवेंशन में कन्वर्ट करने के लिए। पार्टी बनाने का मतलब है कि आप तबाह हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने आपको एज अ पॉलिटिशियन, हमने एआई को बोला कि शहजाद रो एज अ पॉलिटिशियन कैसे लगेंगे। एआई ने बताया है हमें कैसे लगेंगे। देखते हैं, आप भी हैंडसम लग रहे हो, मसला ये है, खतरे की बात ये है। जेल में नंबर 1 शो आपका है वैसे। नंबर 1 जेल में जाने के लिए तैयार लग रहे हैं बिल्कुल। मैं उठाना वैसे आखिरी उंगली चाह रहा था। शहजाद भाई, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। शहजाद भाई, आपसे करेंगे थोड़ी अगर मगर, हाइपोथेटिकल सवाल है, आपके आंसर्स चाहिए होंगे। सवाल नंबर 1, अगर सारी जिंदगी एक शहर में कॉन्सर्ट करना हो तो किस शहर में करेंगे? कराची। कराची में करेंगे। अगर क्यों? ऐसे बहुत अच्छा क्राउड मिलता है, घर करीब है ना, करके घर चले गए। अगर आप स्कूल टीचर होते तो किस सब्जेक्ट के होते? कोडिंग। कोडिंग के होते। अच्छा, आपने इसी में डिग्री हासिल की? नहीं, डिग्री तो ऐसे बिला बिल्कुल। शुरू में मुझे बहुत शौक था, ठीक है, और फिर बाद में बिल्कुल ही टच नहीं रहा मैं इसके साथ। बट मुझे शौक है आपको पढ़ाने बहुत का। अगर अपना कोई गाना डिलीट करना हो तो कौन सा करेंगे? बहुत सारे। एक तो बता दें, जब इतने सारे चॉइसेस हैं। मेरा सबसे पहला गाना था हम सफर, वो डिलीट कर दूंगा। ठीक, हम सफर। अच्छा, तो 2-4 लाइनें गा दें ताकि हमें पता चले। तू ही मेरा हम सफर है, तू ही तो है मेरी मंजिल। इसको डिलीट क्यों करेंगे? अच्छा खासा गाना यार, बस वो पुराना जब हो जाए ना, और जब आप उसको देखें, अब ऐसे तंग हो रहे होते हैं। ठीक है, मैं बहुत तंग होता हूँ अपना पिछला काम देखकर। अभी जाके सबसे पहले शो डिलीट कर दूंगा। पहले रिलीज हो। अगर माइंड रीड करने की पावर आ जाए तो सबसे पहले किसका दिमाग पढ़ना चाहेंगे? वो तो है माइंड रीडिंग पावर। वो तो मैंने सुना है मैंने। तो किसका शौक है, किसका कि यार इसका जिन का था उनके कर लिए, कर चुके। अच्छा साहब, ऐसा हो सकता है कि आप अमेरिका में बैठे हुए और पाकिस्तान में किसी का माइंड रीड कर लें? वो मुश्किल है। अच्छा, ये जो आप जो करते हैं ना, वो तो ट्रिक्स पे सारा है। अगर यही ताकत आ जाए कि एज इट इज जो भी सोच रहा है कुछ, वो आपको पता चल जाए, तो फिर किसका करेंगे? फिर मैं दुआ लिपा का। दुआ लिपा का करेंगे? क्या पता करना चाहेंगे दुआ लिपा का? अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, अगर आपने कुछ दुआ लिपा से सवाल करना हो तो क्या करेंगे आप माइंड रीड करते हुए? दुआ लिपा से मैं अगर माइंड रीड करने की पावर आ जाएगी तो मैं रीड नहीं करूंगा, मैं उसमें चीजें डालूंगा। इन्फ्लुएंस करेंगे आप? इन्फ्लुएंस करूंगा, अपने ऊपर ध्यान डालूंगा। इसलिए आपको पावर नहीं दी अल्लाह ने कि मैं उसको बोलूंगा आई एम आमीन लिपा। दिस साइड आमीन लिपा। अच्छा, ऐसा है कि अगर किसी एक जानवर की आवाज अपने अंदर स्वैप करनी हो तो किस जानवर की आवाज अपने अंदर इंस्टॉल कर लेंगे? कव्वे की। कव्वे की क्यों करेंगे? बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे। तो आप ये काम करना चाहते हैं, इरिटेट करना? मैं चाहता हूँ जितना उसने मुझे इरिटेट किया मैं और लोगों को कव्वों को जाके इरिटेट। अगर अबरारुल हक से कोई मशवरा लेना हो तो क्या मशवरा लेंगे? मैं उनसे पंजाबी में गाना लिखवाऊंगा। लिखवाएंगे आप? फनी गाना। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोगों ने ये ट्रस्ट साथ शुरू किया था, जिंदगी ट्रस्ट। नहीं, उससे बहुत पहले किया था। सहारा आपने पहले शुरू किया? नहीं, उन्होंने पहले किया था। सहारा, बिल्कुल सहारा उन्होंने पहले। लेकिन आप साथ नहीं थे, आपके साथ मेरी बहुत दोस्ती रही है अब्रार से, हमारा बहुत ताल्लुक रहा है। ठीक। और जब वो कर रहे थे तो मैंने बहुत उनकी अपनी तरफ से कैपेसिटी में कोशिश की जो शोज वगैरह कर सकते हैं। नॉट जस्ट हिम, बिफोर
मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा अब्दुल सत्तार ईदी और ऑब्वियसली शौकत खानम के लिए तो सभी क्या ही करते आप थे, सभी। बट ईदी साहब से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक रहा था। अच्छा। उन्होंने मेरा एक म्यूज़िक वीडियो भी किया था। मैंने देखी है वो यार। वो बड़ा मुझसे प्यार करते थे, तो मैं उनके पास एक दिन चला गया, मैंने कहा इस प्यार का फ़ायदा उठाया जाए और मेरा म्यूज़िक वीडियो में आप आ जाए। हाँ। तो वो अजीब हो गए, उन्होंने कहा किस तरह की तुम बातें कर सादे रहे से हो, आदमी। बट आ गए वो। हाँ, मैंने देखी है। मोइन अख्तर भी थे जी जी, मोइन अख्तर भी। बहुत लोग थे उसके, जावेद मियादाद भी थे उसके अंदर। छिपा साहब के साथ क्यों नहीं आप कोलैब कर रहे हैं? छिपा साहब की बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही, बहुत ज़बरदस्त। तो उनके साथ भी एक कोलैब हो जाए उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और बस लिखवा दीजिएगा फॉर छिपा साहब, किसी को पता ना चले उनके लिए। हाँ ठीक। अगर अपने करियर को एक डिसीजन अंडू करना हो तो क्या अंडू करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई भी करूँ। कोई भी अंडू करेंगे, सब सही है, यहाँ तक इतना अच्छा हो गया है सब कुछ, तो अंडू करके हो सकता है तबाह हो जाए सब। अगर अपने बारे में कोई एक रूमर स्टार्ट करनी हो तो क्या रूमर स्टार्ट करेंगे? कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये रूमर स्टार्ट कर देंगे ताकि लोग आपसे बात ना करें। क्योंकि लोग समझते हैं मुझे आता ही नहीं गुस्सा। मैं चाहता हूँ कि ये फैल जाए ये बात कि बड़ा गुस्सा आता है। दहशत फैल जाएगी। क्योंकि मैं जब भी वो मुझसे मिलता है कहता है यार ये तो बहुत नरम आदमी, ठंडा आदमी। और जब आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, कि मुझे बहुत मुश्किल होती है, मुझे गुस्सा, लड़ाई, और ख़ास तौर पे मुझे ये जो सड़कों पे लोग लड़ते हुए नज़र आते हैं ना, हाँ, गाड़ी हो गई, मारना शुरू कर दिया, मुझे इससे ज़्यादा जहालत नहीं लगती। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। इस लेवल का पागलपन होता है, ये पाकिस्तान में नहीं, सब जगह सब जगह होता है। अच्छा ये बताएं जावेद भाई, ये तो अगर मगर में तो आपने बहुत अच्छा खेला हमारे साथ। मुझे पता चला कि आपकी से भी लड़ाई हो चुकी है, और सुना उस जमाने में आपका नाम होता था शहजाद हंसे। जब से लड़ाई हुई तब से आपने रखा है शहजाद रोए। असल में जब हमने गवर्नमेंट स्कूल ठीक करना शुरू किया फातिमा जना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना मसला है पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और जब मैं वहाँ की प्रिंसिपल के पास गया तो मुझे उस प्रिंसिपल ने, मैंने उनसे कहा कि मैं अब ज़िंदगी ट्रस्ट इस गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट करेगा। उस वक्त अडॉप्ट करने की पॉलिसी भी कोई नहीं थी, वो सारी फिर बाद में हमने उसको कंसोलिडेट किया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ और मैं इसके पैराडाइम शिफ्ट करूँगा, जैसे आप बातें बता रहे थे कि ये होगा वो होगा, लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे। तो बेचारी वो खालदा नाम था उनका, उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, मेरा अगर आप एक छोटा सा काम कर दें। मैंने कहा जी बताएं। कह रहे बेटा यहाँ से पहले कुत्तों को निकाल दें। कुत्तों को निकाल तो मैं समझा शायद मेटाफोरिकली वो कह रही है कि कुत्ते लोग हैं। तो कहा नहीं नहीं, ये कुत्ते लोग नहीं है, असल में कुत्ते हैं बेटा। यहाँ पर होता ही है बेटा कि छुट्टी वाले दिन जो है यहाँ पर शादियाँ होती हैं, ग्राउंड जो है वो बुकिंग के लिए दे देते हैं, खाना पीना फेंकते होंगे लोग, फिर वहाँ खाना पीना फेंका हुआ होता है। जिस दिन बच्चे आते हैं वहाँ पर कुत्ते आ जाते हैं, फिर वो बच्चों को काट लेते हैं, उनको जिना अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो यार कुत्ते अगर अब मैं आप सोचे कि मैं पूरी प्लान करके गया था कि मैंने पाकिस्तान का एजुकेशन का निज़ाम चेंज करना है और एकेडमिक्स और ये और वो, और मैंने कहा कुत्ते निकाल दें। तो मैं गाड़ी में बैठा और मैं सीधा मेयर थे उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ये मसला है, ये मसला है। उन्होंने कहा अच्छा आप बताएं आपको क्या हेल्प चाहिए, किताबें चाहिए? मैंने कहा नहीं किताबें तो नहीं चाहिए, आप प्लीज़ कुत्ते निकाल दें और शादी बंद करा दें। वो बहुत हंसे। उसी वक्त मेरे साथ गाड़ी में बैठे वापस आए, तो क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस था, अरबों रुपए का, ये ग्राउंड्स में शादियाँ होती थी, डीजे साइंस कॉलेज से लेकर सब जगह। बट इट वाज रियली नाइस ऑफ मुस्तफ़ा कमाल। उसने कहा यार जो भी हो जाएगा, ये आखिरी कार्ड छपा है, इसके बाद मैं इस स्कूल में शादी नहीं होने दूंगा। वेरी गुड। उन्होंने नहीं होने दी, लेकिन हमें क्या इसका फ़ायदा हुआ? हमने पूरे मुल्क के अंदर, पहले कराची में, फिर सब जगह बैन करा दी कि कहीं पर भी अब कोई स्कूल, कोई भी कॉलेज किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था। वेरी गुड यार। तो जब हमने कब्जे ख़त्म कराना शुरू किए, बिकॉज हमने कहा था हम कभी बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं करेंगे, कुछ करके पूरे पे इम्पैक्ट करेंगे ताकि तमाम स्कूल्स एनजीओ ले सके। सही। तो फिर हमने खातून पाकिस्तान लिया कि हम अडॉप्ट करेंगे ये वो। तो पता ही चला कि आहिस्ता आहिस्ता तो सारे कब्जे ख़त्म होते जाएंगे। और हमने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब उसमें एक टीचर्स कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक टीचर माफिया भी होता है और कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं उसके अंदर। उन्होंने उनको शिकायत करना शुरू की कि ये हो रहा है, यहाँ से ये दुकानें बंद करा रहे हैं, कैंटीन निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग रह रहे थे उनको निकाल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन रह रहा था दुकान में, स्कूलों में। पूरे सिंध के कॉलेजेस और सब बंद रहेंगे मंडे को, अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ खातून पाकिस्तान का, ज़िंदगी ट्रस्ट इसको नहीं लेगी। तो मैं शॉक्ड में, और उस वक्त इतना पीक था। और फिर ऐसे एक मूवमेंट शुरू हुई मेरे ख़िलाफ़ पूरे शहर में कि मैं उस रोड पे जा रहा था, स्टेडियम रोड कहलाता है वो, और मेरे अब्बू भी साथ थे। तो सामने लोग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अब्बू ने कहा साइड से ले लो, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैंने कहा ले ले साइड पर गया, तो बैनर पे लिखा हुआ था शहजाद रॉय गाएगा, हमें क्या पढ़ाएगा। आप बच के निकल लो।
मेरे पूरे का साइड से निकला, साइड से। तो वो एक मेरे खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गई। तो मैं मुस्तफ़ा कमाल के पास गया, उसने कहा शहजाद मैं जो कर सकता था मैंने किया है, बट दिस इज़ मेरे रैंक से ऊपर है ये बहुत। अरे यार, उन्होंने कहा आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। फिर उनसे फिर मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने मुझसे माजरत की। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे गलत इन्फॉर्म किया गया था और ये स्कूल आप लोगों को मिलना चाहिए। उसके बाद भी काफ़ी अर्से तक नहीं मिला, बट हमने ये कहा कि अगर हम खातून पाकिस्तान नहीं खाली ठीक कर सकते, कब्ज़ा नहीं ख़त्म करा सकते, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं रुका रहा और फिर 5-6 साल बाद हमने 2015 में खातून पाकिस्तान लिया और आप आए वहाँ पर। मैं आया हूँ, मैं शहजाद भाई, मुझे तो बहुत अब मजा इसी तरह पूरे शहर में, और हम चाहते हैं पूरे मुल्क में ऐसी इंस्टीट्यूशंस बन जाए। अच्छा शहजाद भाई, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ऑडियंस से और बात करेंगे। खवातीन और हज़रात, वक्त है एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मैं आज बात कर रहा हूं शहजाद रॉय से। शहजाद भाई, आपका जब भी जिक्र आएगा, एक बहुत ही अच्छे रैपर थे बलूचिस्तान के, वासु। इंतकाल हो गया उनका बेचारे का, लेकिन वो आपके साथ काफी जुड़े रहे। वासु को मैंने भी उनकी वो सोशल मीडिया पे जब उनकी पूरा रैप आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, वो हमने भी देखा था। फिर उसके बाद वो आपके साथ नजर आए। दैट इज हाउ यू डिस्कवर्ड हिम, वीडियो के थ्रू। जी, सलमा की अम्मी जो है वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजरा। उन्होंने वो वीडियो देखी थी और उन्होंने देख के मुझे कहा कि तुम इसके साथ क्यों कुछ गाना वगैरह नहीं करते। तो हमने फिर अपने उल्लू बनाया था गाना। जी हाँ। जब मैं उससे मिला और मैंने कहा कि मुझे एक रियलिटी शो करने का मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ रियलिटी शो करता हूँ, तो मैंने उससे कहा कि उसमें हम जो है ना आपको पाकिस्तान दिखाएंगे। हाँ। तो उसने कहा यार मुझे बांग्लादेश देखना है। उसने कहा पाकिस्तान दिखाएंगे, आपने कहा उसने कहा बांग्लादेश देखना है। तो मैंने कहा यार वो तो अलग हो गया ना। उसने कहा यार आपके लिए हुआ था, मैं तो गरीब आदमी बहुत दूर रहता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कब अलग हुआ। तो उसने कहा कि मुझे आप दिखाएं। तो आप देखें, एक बलोच को मैं बांग्लादेश से आता हूँ, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एक वो था। हाँ। लेकिन वो इतना खूबसूरती से हमने किया कि एंड में हमने ये बताया कि मुल्क अलग होने से, टूटने से इकोनॉमिक हालात बेहतर नहीं होते। बट वासु ने बड़ी अच्छी बात की, उसकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। वहाँ जाकर जब वो अपने पैसे एक्सचेंज करा रहा था, रुपए से टके जो होते हैं, तो उसने रुपए 2 दिए तो उसको 1 टका मिला। तो उसने कहा यार पाकिस्तान में कहते हैं टके टके के लोग, यहाँ पर रुपया जो है सस्ता हो गया। अब कल से मैं कहूँगा रुपए रुपए के लोग हैं। बेचारे। लेकिन ये वासु की तस्वीर भी लगी, जियो का ही था ये शो बांग्लादेश। अच्छा, इस एक शो ऐसा भी था। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा शायद भाई, जिस जमाने में आपके गाने आते थे, लगा रहे भी आया, फिर जिस ले ले अब किस्मत अपनी, और फिर ये वासु वाला शो, ये काफी ऐसे शोज हैं जो अब ऐसा लगता है क्रिएट करने जाएंगे तो पहले तो ये आ जाएगा यार ये बंद हो जाएगा, ये बैन। अब बहुत मुश्किल है करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पीछे जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है सोसाइटी पीछे जा रही हो? 2026 में हम जो चीजें 2012 में कर रहे थे वो अब कर नहीं सकते, ऐसा कैसे हो गया? मुझे लगता है कि अनइवन ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ आपको पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी, आ खान मिलेगी, कमाल किस्म की आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, और साथ ही गटर खुला हुआ होगा। ऐसा ही है। तो आप कहीं पर भी चले जाएं, अनइवन ग्रोथ हर जगह है। सो आई थिंक ये जो फ्री स्पीच है, वो कहते हैं कि पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो तो अभी भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच नहीं है। सो इसमें भी अनइवन है, कुछ लोग बहुत बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। सही। तो कुछ लोग जरा सा बोल रहे हैं, तो आई थिंक इसको सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा रहा, मुझे लगता है। ठीक। तो अच्छा, बात करेंगे, ऑडियंस में चलेंगे दोबारा, इनके पास और भी सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम यामीन है। यामीन, क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट, वकील बन रहे हैं आप? जी। क्रिमिनल लॉयर बनेंगे आप? नहीं, भी ये डिसाइड नहीं किया है। लेकिन सोच क्या बनाई हुई? सोच यही है कि क्रिमिनल की तरफ जाना है इंशाल्लाह। क्रिमिनल्स की तरफ जाना चाहते हैं? फील्ड के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि आप तालीमी निज़ाम में क्या चीज़ ऐड कराएंगे? क्योंकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ और बचपन से मैंने ये देखा है, क्योंकि लाहौर के अंदर एक जनरल परसेप्शन ये है कि लोगों को ना ये जो पुलिस का निज़ाम है, इनसे बहुत ज़्यादा कह लें कि डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं सारा कुछ। और एक नादरा के ऑफिस से या जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं यहाँ पे जाने से, तो लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स का पता नहीं है। तो मेरे के हिसाब से ना इधर लॉ का सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल तक लॉ का सब्जेक्ट कोई है नहीं। इसके बाद एक लॉ प्रॉपर फील्ड है, लेकिन स्कूल लेवल तक और इंटरमीडिएट तक है नहीं। फंडामेंटल राइट्स का तो पता होना जी। यार मुझे पता था, अल्लाह की कसम मैं आपको बताता हूँ अपना किस्सा। शहजाद भाई, मुझे फंडामेंटल राइट्स का पता था, हमारे स्कूल में कॉलेज में पढ़ा दिया गया। अब मैं इस्तेमाल करने चला गया भाई। हुआ ये, पुलिस ने मुझे रोका, एक सिपाही था, उसकी बेल्ट भी नहीं थी, नेम टैग भी नहीं था। पहले मैंने कहा भाई बेल्ट कहाँ है तेरी, नेम टैग कौन है तू? उसने ये फट मारा, मुझे बड़ा शनाख्ती कार्ड दे। मैंने फौरन
तो पता होना अलग बात है भाई, उसकी इज्जत होना भी अलग है। लेकिन आपने उसके बाद में उसका कोई एक्शन नहीं ना लिया, नहीं बाद में तो जिसके बाद बाद में को लेना चाहिए था ना उसका एक्शन। भाई लिया ना एक्शन, फौरन शनाख्ती कार्ड दे दिया, मैंने कहा जी ले लें अंकल, और मैं डर गया भाई, मैंने कहा मजीद एक्शन लेने जाऊंगा वो ना मारें, मैं पिटता ही चला जाऊँ एक्शन राइट्स के चक्कर में। लेकिन आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा कि लोगों को इस चीज़ की वो वजह से ना वो बहुत लैग करते हैं। हाँ लाइक तो ये चीज़ होनी चाहिए लाजमी बहुत कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए लोगों के पॉइंट लिए ठीक ना। है, जी सवाल करेंगे कोई? जी मेरा एक शहजाद साहब से क्वेश्चन ये है कि एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आपका ये पॉपुलेशन और फैमिली ग्रोथ के हवाले से एक आप एम्बेसडर भी हैं, तो इस पे आपका क्या राय है कि आप मतलब कि कितने होने चाहिए बच्चे आपके हिसाब से, कि आप कितना कहते हैं? शायद भाई आप पॉपुलेशन के एम्बेसडर भी हैं, यानी आप इसके ये मेरे नहीं है वैसे। लेकिन आप पॉपुलेशन के एम्बेसडर हैं, ये एम्बेसडर क्या काम होता है, बताना कैसे बढ़ेगी, कैसे होता, कम करना? अच्छा, मुझे कोई 1.5-2 साल पहले गुडविल एम्बेसडर बनाया था और मैं कोई खातिर का काम नहीं कर पाया। बट मुझसे अगर आप आज पूछेंगे ना, गाना गाना, एजुकेशन रिफॉर्म करना, फिल्म करना, एक्टिंग करना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, मेरा सबसे ज़्यादा दिल है इस मुल्क में पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे काम करना। हाँ क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते इस मुल्क में जिस तेज़ी से हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। अभी 4 सेकंड गुजरे, एक बच्चा पैदा हो गया। 1 मिनट में 13 हो रहे हैं, 1 घंटे में 780 हो रहे हैं, हर 1 घंटे में एक माँ मर रही है। आपके पास बस में चढ़ने की जगह नहीं होगी, स्कूल में वैसी जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं होगी। देखें, बच्चों को मैं ये नहीं कह रहा बच्चे पैदा ना करें, अब वक्फा तो करें। हमारे यहाँ तो मजाक बना दिया है कि एक बच्चा पैदा हो, हमारा एक बच्चा है, तो वो लोग आगे कहते थे भाई यार अकेला है बेचारा, देखे इसके साथ। तो मैंने कहा अकेला है तो उसे कहा एक और बच्चा, मैंने कहा अकेला है बोर होगा तो हम खिलौना देंगे ना, एक और बच्चा थोड़ी दे देंगे इसको खेलने सही के बात लिए। है, और क्या, ये तो आप बोर हो रहे थे। हमारा तो ये तो अब ये सच्चा वाकया, हमने एक प्रोग्राम किया था चल पड़ा, उसका अगर आपको उसको वीडियो तो दिखा दीजिएगा। एक बाप था, उसके कोई पता नहीं कितने बच्चे थे, और वो एक बहुत ही दिल दहलाने, फनी है बट दिल दहलाने वाली स्टोरी है वो। 18 बच्चे थे, बता दें कि क्या वो ये था कि उसके 18 बच्चे थे। तो मैं चल पड़ा प्रोग्राम कर रहा था, जियो पे मैंने किया था। तेरी वीडियो। अच्छा, पूरा वर्ल्ड कप स्क्वाड है, 12-11 तो प्लेयर हैं, वो भी बेंच स्ट्रेंथ। ये ज्यादा एक्स्ट्रास भी हैं, इंजर अगर कोई इंजरी हो जाए। बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। मेरी कुछ भी नहीं है। बहराम साहब, इनके लिए कोई प्लानिंग की है? बिकॉज एक शलवार कमीज भी अगर आप खरीदेंगे तो 17 खरीदने पड़ जाएंगे, एक जोड़ा भी देंगे। तो इनके लिए कोई प्लानिंग की है आपने कि क्या करेंगे बड़े होकर? कुछ सोचा? कुछ आओ नुकरान, ये बच्चे अल्लाह की देन है, वही इनको पालने वाला है और अभी भी पाल रहा है। लेकिन मुझे आप बताएं, इसको ये बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं यहाँ पर? मेरी जो आमदनी है उसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इनको स्कूल भेजूं, इसलिए इनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया कभी। आपको नहीं लगता कि ये बच्चे अगर 2 या 3 होते हैं तो इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ख्याल भी रख सकते हैं और आप पर भी बोझ कम पड़ता है? मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि बच्चों की तादाद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इनके नाम बता दो। सलीमान पता नहीं था, सलीम जाद बयान दे, नाम बता रहे अपने बच्चों का। नईम द्रेम दे, दाऊद सलोरम दे, इस्माइल पिंजम दे, इसराइल शपगम दे, यासीन वम दे, मोरसलीन अतम दे, दाबिल चलो ठीक है, कोई बात समझता नहीं। तो कहते हैं बच्चे बोझी है, तो किसी ने जोक बना दिया उसको, यार मेरे तो 18 बच्चे। साहब 18 बच्चे और उसमें से भी इसको 6-7 बच्चों के नाम नहीं पता, सिर्फ वाकयात पता है। अजीब आयरनी। और वो खुश होगा इस बारे में कि यार देखो कैसी बरकत है। और आप फिर देखेंगे इन बच्चों को जिस तरह से घर में ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से स्कूलों में ट्रीट किया जाता है। हमने इसी शो में अभी जो आप बात कर रही थी, ये एक माइंडसेट है। देखें, माइंडसेट चेंज किए बगैर हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर करता चलूँ। चल पड़ा एक हमारा शो हो रहा था, मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। तो हमने इस मुल्क में बच्चों को मारने पे पाबंदी लगवाई थी।
जी हाँ। कि अब बच्चों को नहीं मारा जा सकता। इसका कतई मतलब नहीं था कि मारना बंद हो जाएगा, बट एक डर आ जाएगा। लॉ चेंज कराया था हमने कि गुड फेथ में बच्चों को नहीं मार सकते आप। तो हमने एक CFO का इंटरव्यू किया अपने उस चैनल के अंदर, उस प्रोग्राम में, और हमने उससे पूछा कि भाई अभी हम ये एक लॉ पास करा रहे हैं कि बच्चों को आप नहीं मार सकते। हाँ। तो उस CFO ने कहा कि यार मैं इससे एग्री नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहते यार अगर मेरे माँ बाप ने मेरी पिटाई ना की होती ना तो मैं कभी भी CFO ना बनता, क्योंकि मेरे कुछ ऐसी चीज़ें थी। मैंने कहा तो फिर तो आपकी पिटाई होती रहनी चाहिए ताकि आप MD बन जाए, फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सही जाए। बात है, अब्बू बन जाए। तो हम ये सोचते हैं कि पिटाई से हल होता है, पिटाई का नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत कम है। तो ये जब बच्चे तादाद इस तरह से बढ़ती है ना, तो एक क्लासरूम में भी बढ़ती है, सोसाइटी में भी बढ़ती है, और वहाँ पर सिर्फ वायलेंस पैदा होता है। फिर कि लड़के ने सवाल पूछा था आपसे, यामीन ने ये पूछा था कि आइडियली कितने बच्चे होने चाहिए, बच्चे कितने होने चाहिए? देखें, बच्चे आप इलॉन मस्क के 14 बच्चे हैं। जितने भी करना चाहते हैं, बच्चों में वक्फा ज़रूर दें, कम से कम 3-4 साल का वक्फा ज़रूर दें, क्योंकि 2 साल तो माँ दूध पिलाती है, ठीक बात। उसके बाद फिर उसकी सेहत होती है, फिर उसको भी मौका मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने का। यंग बच्चियों की शादी हो जाती है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कम से कम 3-4 साल का, जब तक कि माँ खुद तैयार ना हो दोबारा एक और बच्चे को पैदा करने के लिए, जब तक वक्फा देना, ये तो ज़रूर करना चाहिए। शायद भाई वक्त आ चुका है 2.5 सेकंड का मामले का। 2.5 सेकंड का मामले में होगा ये कि आपने सवालों के जवाब देने हैं जरा तेज, 2.5 सेकंड के अंदर, सही दें गलत दें रिगार्डलेस, ठीक, लेकिन आपने सवाल के जवाब 2.5 सेकंड के अंदर देने, और आप ये नहीं कह सकते तुम, मैं, छोटा बड़ा, इतना उतना। आपने स्पेसिफिक आंसर्स देने, भले आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक। अगर आप एक्सीड कर गए टाइम तो आवाज आएगी ये। सवाल नंबर 1, प्यास लगे तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं। जोर से क्या आता है? गाना। रात को सोने से पहले क्या करते हैं? ब्रश। ब्रश करते हैं। बाबर आजम को किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? वापस आएंगे। बच्चे क्लास में क्यों रो रहे थे? टीचर डांट रही थी। बीवी आप पर क्यों गुस्सा थी? वैसे ही। जवाब है झूठ है ये, वैसे ही नहीं, कुछ स्पेसिफिक रीजन देना है आप। जवाद अहमद के दांतों में क्या फंसा हुआ था? पोटी। पोटी। अगर मुंह से ना गाया जाए तो कहां से गाया जाएगा? नाक से। नाक से ना गा सके तो फिर कहां से गाएंगे? कान से। कान से। वेरी गुड, आगे नहीं चल रहा मैं। अगर मुंह से ना हो गया, अगर नाक और मुंह से ना गाया जाए, कान से भी ना गा सके, तो फिर क्यों गाएंगे? तो आंखों से। अगर कहीं से ना गाया जाए तो आवाज कहां से आएगी? दिल से। दिल से। दिल से। दिल से आएगी, दिल से आएगी। सही कहा भाई, सही कहा, बहुत अच्छे भाई सवाल। किस पॉलिटिशियन को तालीम की जरूरत है? सबको। सबको। ये तो सही जवाब। स्पेसिफिक रहना दे, सबको, उसको, मिसको, यह नहीं हो सकता। ठीक है। सांप कैसे रोता है? हाँ ऐसे होगा। स्वैं। किसका हाथ छोटा और माइक बड़ा है? मेरा हाथ छोटा और माइक बड़ा है। शाहद फतेह अली खान बहुत डैश हैं। अच्छे। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या था? अली जफर। पाकिस्तान। हो सकता है, हो सकता है। ताबिश हाशमी भी हो सकता है। हाँ, छोटी आंखें ना, आपने हमारी आंखों का मजाक उड़ा लिया। अच्छा, आपने वैसे इधर आप हंसते हैं, लेकिन आपने गाड़ी चलाते हुए नहीं हंसना। क्यों? क्योंकि आपका चलान हो जाएगा कि आंखें बंद करके चला रहा है। अली जफर के पास ऐसा क्या है जो आतिफ असलम के पास नहीं? हो गया। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? सबने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। चाँद भाई, आपने कई आइकॉनिक गाने गाए हैं जिसमें लेट हो गए, आपने अंग्रेजी को टारगेट बनाया। अच्छा, वैसे हमारे मुल्क में खामखा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कोई चीज वक्त पे नहीं करती। हाँ, रोजा मैंने देखा है वक्त पे खोलते हैं यार, खोलते वक्त। हाँ, इंग्लिश को हमने टारगेट किया। उस वन ऑफ द मेन इश्यूज हमने उठाने की कोशिश की, जैसे CSS के नंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जब हमारे यहाँ लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होती, जब बच्चा पैदा होता है तो उससे वो सिंधी पंजाबी बोलता है, जब वो स्कूल जाता है तो उर्दू सीखने को मिलती है,
फिर वो जब नौकरी के लिए ख़त लिखता है तो वो अंग्रेज़ी में लिखता है, और जब नौकरी मिलने के लिए दुआ करता है तो अरबिक में करता है। बहुत सही बात। आपको पता ही नहीं लगता कि इतनी लैंग्वेजेस में आपको फंसा देते हैं। तो लेट हो गए गाने का मकसद ही ये था कि हम ये कम्युनिकेट कर सकें कि हमारे जितनी जुडिशरी है उसकी ज़बान उर्दू होनी चाहिए, सिंधी होनी चाहिए, पंजाबी होनी चाहिए। हमारे CSS के अंदर 250 नंबर का एक ऐसा पर्चा नहीं होना चाहिए जो अंग्रेजी का हो, जो अंग्रेजी का, और जो आप फेल कर जाए तो आप नहीं जा सकते। हाँ ऐसा ही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हमने लेट हो गए। इसमें जो लड़कियां नजर आ रही हैं शहजाद भाई, ये आपके स्कूल की हैं? जी, सारी बच्ची हमारे साथ सारी बच्चियां आपके स्कूल जो गा रही हैं। अच्छा शहजाद भाई, मैं आपके स्कूल का मैंने विजिट किया है, यही फातिमा जिन्ना स्कूल का, और आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि एक तो ये इसलिए नहीं कि वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, बल्कि पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ जो हो रहा था वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी, म्यूज़िक का इतना बड़ा सेटअप था कि पूरा एक बिल्डिंग ही म्यूज़िक की थी, और क्वालिटी इक्विपमेंट, ना सिर्फ ये कि इक्विपमेंट बल्कि जो पढ़ा रहे थे वो बड़े बड़े लेजेंड्स पढ़ा रहे थे वहाँ पे, और आते भी यहाँ, आप खुद भी पढ़ाते हैं। मुझे जो सबसे चीज़ अच्छी लगी वो लड़कियों का नॉलेज लेवल नहीं, वो तो था ही एग्जाम्पलरी, मगर उनका एटीट्यूड, वो जिस तरह से कंडक्ट कर रही थी अपने आप को, वो ऑ स्ट्रक नहीं थी कि कोई स्टार आया हुआ है, बल्कि मुझे लग रहा था कि वो लोग मुझसे स्टार मिलने आए हुए हैं, जिस तरह से वो बात कर रही थी। एक लड़की को किसी ने कहा था इनको स्कूल दिखाओ, उसने स्कूल से ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया। एटीट्यूड दिखाया, मैं ना खुद नर्वस चल रहा था वहाँ पर। तो ये एक बड़ी, मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी। अच्छा, मैं यहाँ पर वैसे अपने फादर को क्रेडिट देना चाहूँगा। उन्होंने वॉलंटियरली हमारा म्यूज़िक का सारा सेटअप, क्योंकि मैं हमेशा जब कहता था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल ठीक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तमाम स्कूल्स के अंदर गिटार और वायलिन सिखाया जाए, बिकॉज ये खास तौर पे बच्चों की मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो मेरे फादर हमेशा कहते थे करो, मैंने कहा मैंने चेस इंट्रोड्यूस किया है तो मुझ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जुआ होता है। आर्ट की अगर मैंने म्यूज़िक कर दिया तो मैं सारे मुल्क में फैला नहीं पाऊंगा इसको, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। उन्होंने मुझे पुश कर करके स्टार्ट किया। आप यकीन माने, आज जो लोग इतने नहायत खिलाफ थे म्यूज़िक के, कुछ पेरेंट्स, वो अब जिद करते हैं और आगे कहते हैं शहजाद यार आपने वो जो म्यूज़िक की अपनी रील बनाई है उसमें हमारी बच्ची को क्यों नहीं डाला। तो आई थिंक देखिए, माँ बाप की भी को भी अवेयरनेस होती है। लेकिन इस गाने का जो मैं आपको बता रहा था ना, लेट हो गए, जो इंग्लिश की हम बात कर रहे थे, मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये एक्सेंट जो होता है अंग्रेज़ी का, ये कितना एम्बेरस करता है आपको। मैं 6ठी जमात में अमेरिका चला गया था पढ़ने के लिए। मेरी बहन और मेरी अम्मी मूव हुए थे उधर, तो कुछ अरसे के लिए मैं अमेरिकन स्कूल में था, अमेरिका में, शिकागो में। तो मुझे याद है कि जब मैं गया तो पहले वर्जीनिया गया था अपनी खाला के यहाँ, तो वहाँ पर सुबह 6 बजे पहला ही दिन था, तो फ़ोन बजा, तो एक्सटेंशन मेरे कज़न ने उठाई, उसकी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया था। हम स्कूल जाने वाले थे, मेरा पहला दिन होना था, तो मैंने भी एक्सटेंशन उठा ली। तो उसको फील हुआ कि पता नहीं किसने उठाया उस लड़की को, तो उसने कहा कि गुड आफ्टरनून। तो मैंने कहा यार सुबह 6 बजे गुड आफ्टरनून कह रही है, जाहिल, अजीब सी बात है। मैं पाकिस्तान से आया, मुझे पता है ये गुड आफ्टरनून नहीं है, पर मैंने कहा चले यार क्या आप सिखाना किसी को। मैं कहा गुड आफ्टरनून। उन्होंने फिर दोबारा कहा गुड आफ्टरनून। मैंने कहा गुड आफ्टरनून। कहा गुड आफ्टरनून। मैं कहा गुड आफ्टरनून। फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर में मेरा कज़न नीचे आया, कहते शहजाद यार तूने फ़ोन क्यों उठाया। मैंने कहा यार वो ठीक है गलती हो गई, बट तेरी दोस्त को नहीं पता गोरी है कि अभी गुड आफ्टरनून नहीं कहना चाहिए। कह रहा है वो तो कह रही थी गेट ऑफ द फोन, तो कह रहा है गुड आफ्टरनून, गेट ऑफ द फोन, गुड आफ्टरनून। मैंने वहां जाकर जितना अरसा मैं रहा, जितना मैंने स्ट्रगल किया एक्सेंट के अंदर, ये होता है, मैं आपको बता। और मजे की बात है वहां नहीं, दुख की बात है पाकिस्तान में आज भी लोग ना सिर्फ अंग्रेजी बल्कि उस एक्सेंट के लिए अभी भी स्ट्रगल करते हैं। और ऑल्टरनेटिव को ऑल्टरनेटिव बोलें 3 शक्लें बन जाती हैं। ऑल्टरनेटिव। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, बट हम इसको चेंज करेंगे सर, आप देखिएगा। अच्छा इंडिया में नहीं है इतना, ये हमारे यहाँ बहुत है। ये नहीं, इंडिया में भी है। उनका इंडियन एक्सेंट है। हाँ, उनका एक्सेंट का मसला नहीं, आपसे कह रहे हैं। वो एक्सेंट का मसला नहीं, अंग्रेजी का होगा, मगर वो अपने एक्सेंट का मसला नहीं। अच्छा आप आए हुए शहजाद भाई, ऐसा नहीं हो सकता आपको सूखा जाने दें। मेरा फेवरेट गाना जो आपके मुंह से निकला उसका नाम है कंगना, जो आपने कंगना रनावत पे लिखा, वो मैं चाहता हूँ आप 2-4 लाइनें हमें सुना दें। आपका गला बैठा हुआ है। झील सी आंखें, चेहरा कंवल है, तू है रुबाई या तू गजल है। झील सी आंखें, चेहरा कंवल है, तू है रुबाई या तू गजल है। तेरा प्यार से शर्माना कर देगा मुझे पागल, तू लाल छुपे फिर भी ये जाने मेरा दिल
सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए, क्या बात है। तेरा कंगना जब खनके तेरी पायल जब बोले। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बार फिर एक चक्कर लगाएंगे ऑडियंस का, इनसे सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सजीहा इस्माइल। जी, आप क्या करती हैं? मैं बॉक्सर हूँ, अरे वाह भाई क्या है, वाह। क्या है? बॉक्सर। ओह हो, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग एंड कंग फू। इनके लिए तो तालियां बजा देना सब पहले तो। थैंक यू। ये बताओ क्या चीज ऐड करना चाहोगी तुम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम? सर यहाँ पे मैंने देखा है हरेसमेंट बहुत ज़्यादा केस आते हैं बच्चों में, तो स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी तो पढ़ाते हैं, हम सेल्फ डिफेंस क्यों ना सिखाए बच्चों को स्कूल लेवल में, ताकि वो स्कूल तो अच्छे सेफ तरीके से जाए और वापस घर आए, और अगर किसी होस्ट पे गुस्सा है तो उसको मारे। किसी होस्ट में गुस्सा है उसको मारेंगी, बहुत अच्छे सच्ची है। लाइक अगर कोई तंग ज़्यादा करे तो। मुझे नहीं मार सकती, तुम पता है तुम्हें, ऐसा तेज भागता हूं मैं। सजिया बहुत अच्छा। सवाल है कोई? सवाल सर मेरा ये आपसे, मैंने आपका शो देखा था, वहाँ पे आप पुशअप्स कर रहे थे और ताबिश भाई तो यहाँ पे सबको हराते हैं, हाँ तो पुशअप्स। चलो हो जाए मुकाबला। नहीं है। मैं वाकई कर लेता। अंदर लगा लेते हैं। या मैंने फाद मुस्तफ़ा के साथ भी मुकाबला कर चुका हूँ, क्रिकेटर्स के साथ भी मैं पुशअप्स का मुकाबला कर चुका हूँ। आपने भी किया है? मैं हाँ भाई साहब, और काफी लोगों की, एक लड़का आया एक क्राउड में आया कि भाई हमारी बेगम ने कहा अगर ताबिश भाई ने तुम्हें पुशअप्स में हरा दिया तो वो कहता है अगर मैं जीत गया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, और अगर ताबिश भाई जीत गए तो फिर कभी नहीं करूंगा। ये काम भी कर, उसको मैंने हराया फिर, नहीं यार, और फिर मैं दूसरी शादी के काबिल नहीं रहा। तो मुकाबला कर लिया भाई। ऐसा है आज क्योंकि मैंने वैसे पूरी क्रिकेट टीम को हराया था पुशअप्स में उसमें। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी बात ये कोई बड़ी बात नहीं, वो क्रिकेट टीम हल्की है, आपका कोई इसमें वो नहीं है कि मैं अच्छा था। तो ऐसा है शायद भाई, पुशअप्स नहीं करेंगे, पंजाबी नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि बॉक्सर भी आई हुई है ना। हम दोनों टीम्स बनाएंगे और हमारे पास ये पंचिंग मशीन पड़ी हुई है। सही है। इसमें जो जीत गया वो ताकत, इसका नाम है पंचनामा। ठीक है, पंचनामा। अब आप अपने टीम सेलेक्ट कर ले, मैं भी अपनी टीम सेलेक्ट करूंगा। मैं रेफरी। नहीं तुम सजिया, तुम मेरी टीम में भाई। सजिया आ जाओ यार ये तो जाती है यार। तो आप ले लो, लड़कों में भी वैरायटी अवेलेबल है। आप ले लो सजिया, आप सजिया ले ले। हाँ सजिया मेरी टीम है। सजिया आप इनकी टीम, आप मेरी टीम में। अब आप पतला वाले लड़का भाई, क्या नाम था तेरा? पहले भी आ चुका है तू, क्या नाम है? आफाक। आ जाओ आफाक। कितने प्लेयर्स लेने हैं? बस दो। अच्छा, मैंने तो आफाक मेरे दो लिए हो गए। और नूर फातिमा। मैं खवातीन को लिया। आप खवातीन, और हमें भी करना है, हमें भी करना है। अच्छा हाँ आ जाए। अब होगा ये इरशाद भाई, इसको मारना है, ऐसे मारना है कि ये ना टप करके यहाँ लगे। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जितनी जोर से सेंसर पे लगेगा उतना स्कोर यहाँ बढ़ जाएगा। इसका फुल हाउस है 999। सवीरा आप इनकी टीम में, आप आ रही हैं, ठीक है? लाओ सवीरा, आ जाओ। यहाँ मारना है, ऐसा मारो, ऐसा पंच करो इसको, अन्नी वाह कर दो। ओ 83 नंबर सवीरा ने तमाम भरमबाजी के बाद हासिल की। अब मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के फैन जनाब, क्या नाम था भाई? भाई साहब 83 है, सवीरा गोल्ड मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग में। आपने भी मारना है, 83 से थोड़े से ऊपर कर देना, मेरे तना छोड़ी, ठीक? आएगा। बेटा कोशिश करना है आप ही इसी को मारे, ये आपको ना मारे, ठीक? जल्दी नहीं करो बेटा, मारना है इसको, सहलाना नहीं है, ठीक है? ये पंचिंग बैग है ये, और कुछ नहीं समझो, मारो। अब मारा तुम, शाबाश, वाह, चल पड़ा। $179 बेटा। मशीन खराब है, उनकी हालत भी थोड़ी खराब ही है। हाँ नहीं सही है बिल्कुल। सवीरा और अकील, आफाक
आप दोनों जाके बैठे, मुकाबला भी चल रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन आपका पंच ज्यादा स्ट्रांग था, मैंने देखा था। ये मशीन के साथ मसला है। उसको इसका दिल नहीं तोड़े, उसके बाद दिल ही है सिर्फ, अच्छा, बॉडी में सिर्फ दिल है। मैं दावत कलाम दूंगा आपकी दूसरी टीम मेंबर जनाब आयशा को। आयशा आओ, इधर आओ। आयशा, आपको क्या एक्सपेक्टेड है, क्या स्कोर कर लेंगी आप? ज्यादा ही करूंगी। ज्यादा करेंगी 179 से ना? जी। अकील को तो हरा ही देंगी आप। जी। हराइए अकील। ये बात। जो सबसे बुरा लगता है ना उसका सोचो। अब देखना आप, फौरन स्कोर आ गया। वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा खेला आपने। ये वो गोल्ड मेडलिस्ट बैठी है वहां पे दिखरी वाली। अब मेरी तरफ से मेरी चैंपियन नूर फातिमा। नूर फातिमा आओ बेटा, बेइज्जती ना कराई। ऐसा पंच मारो। आ जाए ऐशा, आप भी आ जाए। हैं, हाँ पहले ट्राई कर लो ऐसा कुछ, ऐसा ताने मारो इसे, ताने। और यूं करके ना, यूं करके, यूं मारना, यूं। ठीक, इसको ना, इधर आओ, इधर आओ, यूं हटो, पीछे हटो। ऐसे मारना, यूं यूं, पूरी गुरे पाट यहां मारना। सही है, चलो शाबाश। किसी इंसान को तो नहीं मार सकती है इतनी। बहुत इतना बोली रहम बोली दिल लड़की, आप। प्यारी बहुत। बच्ची। उसको मारने के बाद भी ये कर रही है। अच्छा, एक बार मार ले बेटा, तुझे कसम है। सबसे बुरा कौन लगता है तुम्हें दुनिया में? हाँ, उनको सोचिए, पीठ पीछे बुराई करता है तुम्हारी। ठीक, मारो। बहुत अच्छे, चला गया अंदर। बहुत है, बहुत है, बहुत है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। वेरी गुड नूर फातिमा, तबाह कर दिया तुमने अगली टीम को, तबाह कर दिया। इस बोझ तले दब के मर चुके हैं वो लोग। जाओ नूर फातिमा बैठो, अब मेरे और शहजाद भाई के बीच में रहेगा। शहजाद बैठो ना, अब क्या सोच रही हो तुम? इधर आओ नूर फातिमा, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ये माइक वहां छोड़ जाना। चलो शहजाद भाई, आपकी टीम के 182 है, मेरी टीम के 210 है। अब फाइनल है। हाय सर। 48 का डिफरेंस है। 20, हाँ 28 का डिफरेंस है। शहजाद भाई मैं ले लूं पहले? वैसे आपको मेरे साथ पंजा लड़ाना चाहिए था, लेकिन चले। यार मैं आपको कहाँ कहाँ हराऊं, पहले ये हरा लेता हूं। 1 2 3। ओए होए होए। जीतने के लिए आपको 528 चाहिए। अब लगा, अब लगा, चला चला। 528 नहीं हुए। बहुत दूर है, बहुत दूर है। अबे लगाना टोटल 622। ऐसी थोड़ी नूर फातिमा को रखा था मैंने। नूर फातिमा शाबाश, तुम्हें गिफ्ट दूंगा मैं, तुमने कमाल किया। 31 नंबर। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्दी वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आज मैं बात कर रहा हूं लेजेंडरी सिंगर आतिफ असलम के फैन भाई। आपको एक बात बताऊं, अब आप बता दें, दोबारा बता दें फात जब भी मैं, अगर आपका शो मिस हो जाए ना, हाँ, घर पहुंचते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम पे साहिल लोधी की रील देख लेता हूं। उससे बहुत बेहतर फील करता हूं। अगर आप मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे मैं माफ कर दूंगा, गन दिखाएंगे तभी माफी कर दूंगा, मतलब मैं डर जाऊंगा आपसे। बड़े बड़े अच्छे होस्ट हैं वैसे। यार बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं कि जब तक उनकी खून का आखिरी कतरा भी रहेगा ना वो भागेंगे नहीं। ये उनकी खास बात है। आपको मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं। कायदे आजम जब 1948 में पहली बार, जब 1947 में जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया। फिर एक प्राइवेट नशिस्त में बैठे और कहने लगे, देखना इस मुल्क में एक लड़का आएगा शहजाद रॉय जो फिल्म बनाएगा। फिर 1976 में मेरे अम्मा अब्बा की शादी हो रही थी, उनकी मेहंदी पे उस फिल्म की बात हुई और गाने भी उस फिल्म के बजाए गए। फिर 85 में मैं पैदा हुआ, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे भी हो, मेरे बच्चे हुए। मेरे बच्चों ने कहा अब्बू हम आपको फिल्म में देखना चाहते हैं। उसके लिए मैंने टीवी पे काम किया, मेहनत की। एक दिन आया, मुझे फिल्म ऑफर हुई, मैंने फिल्म की, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म हिट हुई। अब मुझे और फिल्मों की ऑफर आ रही है।
मगर आपकी फिल्म नहीं आ रही है, कहाँ है वो फिल्म? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये हमने अलिफ नून, अलिफ नून आपकी फिल्म है। जो अल्लाह नन्ना आते थे, आई एम श्योर बहुत सारे जेंजी जो हमारे उनको नहीं शायद ना जानते हो। पता हो, तो लॉ एंड हार्डी जैसे होते थे उस तरह के थे। हमने 5 साल पहले स्टार्ट की थी ये फिल्म, और ऑब्वियसली शूट हुई, 1.5-2 साल लगा एडिटिंग, अब फाइनली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हुई है। अभी कई बार कह चुके हैं, वो फाइनली हाँ। कंप्लीट हो चुकी है। तो इस है अनकरीब जी जी, इसी साल है ना? इसी साल है। 26 में आपने सुनी ना वो मीम सुनी है आपने? 26 में तो दुनिया खत्म है, हाँ, उससे दुनिया खत्म होने से पहले आ जाएगी। ना, शायद उस पे दुनिया खत्म होनी चाहिए। हाँ, नहीं लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि इस साल के अंदर वो आ जाए। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी भी है और मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं उसमें अल्लन बना हुआ हूँ, और नून जो है वो फैसल बने, फैसल भाई बने हुए, सजल भी उसके अंदर है गालिबन। सजल है, महविश हयात हैं, अरे वाह, और भी बहुत सारे लोग हैं, और कुछ बड़े ज़बरदस्त लोगों ने कैमियो किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, So- सब कुछ तो है इसमें, बस रिलीज नहीं है। रिलीज होनी है। इंशाल्लाह। राहत भाई, आपकी बेगम माशाल्लाह से है, और मेरी भी है। मेरे यहाँ थोड़ा सा ये है कि मुझे कुदरत ने हाइट थोड़ी लंबी दी, मेरी बीवी को थोड़ी सी कम दी, तो वो यहाँ तक आती है मेरे। अक्सर लोग समझते हैं हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन आपके यहाँ थोड़ा उल्टा है। भाभी काफ़ी दराज कद है और काफ़ी लंबी हैं, इतनी लंबी हैं कि उनकी लंबी हैं बस। तो एक बार आप थाईलैंड गए उनके लिए शॉपिंग करने, क्या हुआ वहाँ पे? तो सलमा, बिफोर मैं ये बात बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा, सलमा जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग को हेड करती हैं। अच्छा, ये अब उसमें क्या नाम है, उसमें दूरबीन में? दूरबीन। अच्छा, वो प्रोग्राम हेड करती जी जी, वो शी इज़ द वन जिनका ब्रेन चाइल्ड है पूरा। Okay. और मैं ये वाक़या बताने से पहले बता दूं कि इस मुल्क के अंदर जो भी स्कूल ठीक करने की बात करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, इसका कोई फ़ायदा अभी होना नहीं है। वो इससे नहीं होना क्योंकि जितने भी टॉप बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स भी आप उठा लें इस मुल्क के, वहाँ पर 95% से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं है पढ़ाने के लिए। उनके पास कोई टीचिंग डिग्री नहीं है। सो ये पहला इदारा इस तरह का आया है जिसने गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ये काम शुरू किया है, और 3 बैचेस अब इसके आगे में। कितने टीचर्स इन बैचेस में? शायद हर बैच के अंदर टोटल 60 की क्लास होती है, बट क्योंकि 2019 में स्टार्ट हुआ तो 23, फिर 30, फिर 50, तो अब 3 बैचेस आ चुके हैं। 100 के करीब टीचर्स आपने फैला दिए जी, मार्केट। आ गए अब ये, बिकॉज 150 है पूरे मुल्क के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो अगर ये सारे ठीक हो गए दूरबीन की तरह, बिकॉज हम जो करते हैं वो सारे मुल्क में करने की कोशिश करते हैं, सारे ठीक हो गए तो जितने नए टीचर्स सिंध, पंजाब, KPK सबको चाहिए होते, वो सारे हर साल नए टीचर्स आ रहे होंगे। हमारा प्लान ये कि अक्सर 10 साल के अंदर जितने नए टीचर्स आ रहे हों वो सारे क्वालिफाइड हों। तो आइंदा अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहें प्राइवेट स्कूल में, तो बिल्डिंग देखने से पहले उनसे ये पूछें कि क्या आपकी हमारे बच्चे की टीचर के पास टीचिंग डिग्री है और टीचिंग लाइसेंस। अब ये सिंध में आया, पूरे मुल्क में आना है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें। वाकया ये था, सलमा इज़ अ साइंटिस्ट, अब तो एजुकेशन में आ गई हैं, बट शुरू में वो साइंस से उनका ताल्लुक था। तो उनको फैशन का बिल्कुल शौक नहीं है, ठीक है, ज़ीरो। बट एस्थेटिक्स अच्छे हैं, बट उनको एक चीज़ का शौक है जूतों का। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो मुझसे थोड़ी सी लंबी है, आपसे भी लंबी, आप काफी थोड़ी लंबे सी, हैं। थोड़ी सी, वाह। तो वो उनके साइज़ के जूते मिलते नहीं पाकिस्तान में। 11-12 साइज़ फीमेल में नहीं मिलता। जर्मनी में ही मिलते होंगे। मैं बैंकॉक गया हुआ था शूटिंग के लिए, ठीक है। तो मुझे उससे कहा कि यार प्लीज़ यार जूते मेरे लिए अच्छे से ले आओ। तो मैं उनकी शॉप पे गया। अगर आप कभी थाईलैंड गए तो वो बहुत बहुत क्यूट और हम्बल तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं, कपुन स्वादिका, बहुत प्यार से मुझसे बात कर रहे थे, मुझे लेकर आया। मैं फिर मैंने उनको बताया कि मैंने एक फीमेल जूता लेना है। उन्होंने कहा ओके, उन्होंने कहा, आदत होगी वहां तो ले लेते होंगे लड़के भी। उन्होंने कहा कि ओके स्टाइल, पूछ रही थी मुझसे सारा कुछ, तो मैंने बताया ये ऐसा। उससे कहा व्हाट साइज, मैंने कहा 12। उसको लगा किंग कॉन्ग का साइज बता दिया मैंने, इतना बड़ा, सबको बता दिया उससे पीछे से। तो ये एक बड़ा बैठ के आ रही है ना यूं करके, क्योंकि बैंकॉक में भी वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने बड़े। 12 नंबर का। जर्मनी इज द राइट प्लेस। जर्मनी है, जर्मनी में खुद से नहीं मिलेंगे ना यार, छोटे खुद से नहीं मिलेंगे। हाँ, बड़े चाहिए। अच्छा ये बताइए राहत भाई, एक बार वो सुखबीर के साथ भी बड़ा कामयाब वाकया हुआ, आपने कोलैब किया है सुखबीर के साथ भी, और मैंने सुना कि उनके गाने पे किसी ने, बड़े राइटर ने, सॉन्ग राइटर ने तनकीद भी की। हाँ नहीं, वो ये था कि जब मैंने और सुखबीर ने डिसाइड किया कि हम गाना करेंगे, तो सुखबीर का बड़ा मशहूर गाना है वो हो। तो हमने कहा कि हम नया गाना बनाएंगे तो हम भी हो डालेंगे, और हमने ऐसे कर लिया कि वो हो। तो हमने कहा हम ये बनाएंगे। तो मैं उन शायर के साथ बैठ गया, बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, मैं ऐसे ही नाम नहीं ले रहा क्योंकि माइंड ना कर जाए। तो मैंने उनसे कहा कि हम ये गाना बनाना चाह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, और सुखबीर सिंह मेरे साथ है, उस वक्त और बहुत मशहूर थे वो।
तो उन्होंने कहा कि देखें मैं आपसे आपस की बात कर रहा हूँ, ये जो आप लोग पॉप आर्टिस्ट हैं ना, गाने खुद ना लिखा करें। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा देखें सुखबीर साहब का बड़ा मशहूर गाना है, बट देखिए ज़्यादती करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा उन्होंने गाना लिखा है कि तारे गिन गिन याद च तेरी महता जागा राता नू, रोक ना पावा अखां विच हम दिया बरसाता नू, वो हो ये क्या है यार? ये क्या तरीका है? सही बात है, ओहो ने सब तबाह कर दिया। मैंने सुखबीर को बताया तो उसने कहा यार ये वही था कि ओ हो करती, यही था वो। देखिए वो यूं हो गया। ख़वातीन और हज़रात, एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने कई रिफॉर्म्स की शहजाद भाई ने बात की और कई रिफॉर्म्स इनकी वजह से हुए, जैसे कैपिटल पनिशमेंट कह रहा हूँ, बच्चों की मार का, जिस तरह ये ज़िंदगी ट्रस्ट स्कूल चला रहे हैं, जहाँ ना सिर्फ ये कि बहुत सारे बच्चियाँ पढ़ रही हैं उन जगहों से, उन इलाकों से जहाँ पे ये शायद एक्सेस ना मिलता, बल्कि उन लोगों से पढ़ रही हैं जो लाइसेंस्ड हैं, जो कि पढ़ाने के काबिल हैं, जिनको असल में एजुकेशन आगे बढ़ानी चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है ज़िंदगी ट्रस्ट के अंडर। तो आप अपने डोनेशंस जो है वो ज़िंदगी ट्रस्ट को दे सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इफ़ यू वांट टू मेक डोनेशंस प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। और दिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मना है। बहुत ही बेहतरीन सिंगर आए हुए हैं आज क्राउड में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप गाना गाते हैं, सुने? जी जी। अब्दुल रहमान, और क्या करते हैं? साथ साथ मैं बैचलर्स कर रहा हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन में। वेरी गुड। भाई गाना सुना दो हमें, चंद लाइन। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं की चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। औरों को भी सुनते हैं, औरों को भी सुनते हैं, काफी टैलेंट पड़ा है। चलेंगे जनाब काशिफ के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई, क्या करते हैं आप? जी मैं सिंगर भी हूँ और सना खान भी हूँ। हाँ, मुझे सिंगर कैपेसिटी में कुछ सुना दे प्लीज। चले ठीक हो गया। कह दिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरी जिंदगी हो उदास में, मेरा सावल आस न पास में, मुझे मिलना चार कहार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। यार ये जितना अच्छा ये लोग गा रहे हैं और यंग बच्चे और जितने जबरदस्त होस्ट गा रहे हैं, छोड़ देना चाहिए। आपको कहने लग रहा था आपको छोड़ देना चाहिए। लेट हो गया। अच्छा शायद भाई, थैंक यू सो मच, आप हंसना मना में आए। ये बताइए सबसे अच्छी इंटरेक्शन को गिफ्ट देना है, किसको देंगे? सबसे अच्छे जिसे गाया है। गाया नहीं, गाय को तो देंगे हम दोनों को। इंटरेक्शन सबसे अच्छी किसने की हमारे साथ? कोई खास किसी ने भी नहीं किया। नहीं, आइडियाज अच्छे दिए। दो लेडीज ने वहां पर के सेल्फ डिफेंस, और किसी ने और भी कहा था, रुबीना मैडम। आई थिंक उन दोनों ने अच्छे, बॉक्सर ने भी अच्छे दिए, उनके साथ जो बैठी हुई है उनकी भी अच्छे थे। रवीना ने भी अच्छे दिए, और वो नवीना, सवीरा, सारे मुश्किल नामों ने अच्छी इंटरेक्शन। और मैं उन बाजी को भी दूंगा गिफ्ट। हाँ, उनको भी। रुबीना को, मैडम रुबीना, आपको भी मैं गिफ्ट दूंगा।
कुछ मीठा खाइए आप। और तीनों हजरात, ये थे शहजाद रॉय। आज बड़ी अच्छी और इंफॉर्मेटिव बातें हुई। अपना ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।